students of class 7th. Today we are going to deal with the topic onomatopoeia. Onomatopoeia, it's a figure of speech. ये एक पोइटिक डिवाइस होती है. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. जैसे हमने पहले सिमिली और मेटाफर पढ़ा था, ओनोमेटोपोइया भी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है. ठीक है. रीड दिस लाइन्स. द बजलिंग बी flew away, the stone fell into the river with a splash, the books fell off the table with a loud thump, the rustling leaves warned us of the approaching storm. Words like bustling, splash, thump, rustling imitate the sound associated with the object or actions they refer to. ये सारी साउंड्स है जो किसी ऑब्जेक्ट या साउंड को रेफर कर रही हैं. ठीक है. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोइक वर्ड्स. ओनोमेटोपोइया इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स विच इमिटेट्स द नेचुरल साउंड ऑफ ए थिंग. किसी थिंग का या किसी साउंड को रेफर करता है, उसे हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं. वो एक फिगर ऑफ स्पीच है. लुक एट दिस सेंटेंसेस एंड फाइंड them in the story. They use onomatopoeic words. And yet the water gurgled and flowed. यहाँ पर gurgled क्या है? वाटर का साउंड बता रहे हैं. तो gurgled यहाँ पर क्या है? onomatopoeia. ठीक है. pushing through the walls thickless until at last they sipped. sipped क्या है? ये भी वाटर के लिए एक वर्ड यूज होता है. तो उसको इस साउंड को बता रहा है. तो ये भी क्या हो गया है अपना एक और ओनोमेटोपोइक वर्ड. ओके. नाउ नेक्स्ट इज द रूट फॉर्म्ड अ फाइनली मैश्ड sieve एंड sucked आउट ऑल द ट्री नीडेड. तो यहाँ पर sucked भी एक वर्ड है जो साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ओनोमेटोपोइक वर्ड्स कम्स इन कॉम्बिनेशन एज दे रिफ्लेक्ट डिफरेंट साउंड्स ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की. फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट साउंड ऑफ वाटर. वाटर के अलग अलग साउंड को क्या बोलते हैं? प्लॉप, स्प्लैश, गश, गर्गल, स्प्रिंकल, डिजल एंड ड्रिप. ठीक है. सिमिलरली वर्ड्स लाइक ग्राउल, गिगल, ग्रंट, मर्मर, ब्लर्ट एंड चैटर डिनोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ह्यूमन वॉइस साउंड्स. ये ह्यूमन वॉइस साउंड्स को बताते हैं. We can identify a group of words related to different sounds of wind. Wind की sounds कौन सी होती हैं? such as swish, swash, whiff, hush, wish and whisper. ये सब sounds है जो कि इनके लिए यूज़ करते हैं, water के लिए, wind के लिए, ये सब. Now you have to do the exercise. Let's try 5. Read the words in the box and relate them to the words given below. पॉप, म्याओ, सॉश, गिगल, स्प्लैश, जिजल, मो, विस, मम्बल, ड्रिप, नीक, फ्लटर, ड्रॉप. ये सारे वर्ड्स हैं. अब आप वाटर से रिलेटेड कौन कौन से इसमें से वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है. एनिमल से रिलेटेड वर्ड्स, एयर से रिलेटेड वर्ड, वॉइस से रिलेटेड वर्ड और कुकिंग से रिलेटेड, ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ लिखना है. और आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. मैनी ऑफ द वर्ड्स आर गिवन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड ईच सेंटेंस बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स. यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं जैसे पॉप, जीजल, म्याउड, बाग. ये सारे आपको वर्ड्स यहाँ फिल करने हैं. जैसे द डक्स, तो डक्स क्या करती हैं? क्वैक. तो यहाँ पर क्वैक आएगा. द कार, कार के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? आपको जितना इसमें से जितना समझ में आए उतना करें. बाकी जो रिमेनिंग है फिर आप उसमें से उसको सर्च करें कि कौन सा आना चाहिए. ओके. सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस. लेट्स ट्राई 5 and 6 in your copy. This is your homework. That's all for today. Thank you.